हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे वो मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, और फिर भी बच्चा पैदा करते तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। गुजरात के अहमदाबाद में जिनके लापता होने के पोस्टर लगे हों, वो भी अब जगह जगह जा करके देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। असल में वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में पहली बार महारत हासिल नहीं कर रहे हैं। अपने बयान से देश में दंगे करवाने का भी काम प्रवीण तोगड़िया द्वारा दिया गया है। जो गुजरात में लापता हैं वो जगह जगह जाकर के कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को पीएम नहीं बनने देंगे, सीएम नहीं बनने देंगे, डीएम एसडीएम नहीं बनने देंगे और किसी सरकारी पद पर उन्हें नहीं रहने देंगे। और जब इससे भी मन नहीं भरेगा तो भैया हम मुसलमानों को जेल में डालेंगे, 10 साल की जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे अगर वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। ये मेरा नहीं, प्रवीण तोगड़िया का कहना है। पहले उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे वो मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, और फिर भी बच्चा पैदा करते तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। दूसरा, सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे। कैसे? संविधान संशोधन करेंगे कि ये देश में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने ही नहीं देंगे। संभव है। कभी मैं एक ऐलान करता था तो गुजरात में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर हरा देता था। लोग मुझ पर भरोसा करते थे, उन पर नहीं करते थे। उनका नाम शंकर सिंह वाघेला है। भाजपा में पार्लियामेंट लड़ने निकले, मैंने हरा दिया था। उनका कि मतदाता वोटर हमारे साथ थे। भारत में फिर से एक बार आ जाएगा, हमें पीएम सीएम नहीं बनना है, हर एक हिंदुओं का घर सुरक्षित रहे इतनी हमें व्यवस्था खड़ी करनी। तो आप लोग इसमें लगिए, इतनी ही प्रार्थना है। मोबाइल निकालो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से प्रवीण तोगड़िया जो है वो जहर उगलने का काम खास तौर पर मुसलमानों के लिए करता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया हम भारत में मुसलमानों की संख्या नहीं बढ़ने देंगे, ऐसा कानून बनाएंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान को सरकारी नौकरी, सरकारी अन्न, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल में मुफ्त सेवा, बैंक से लोन जैसी सुविधाएं भी ना मिले। इसके साथ ही तोगड़िया ने कहा कि हम सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे। यानी कि प्रवीण तोगड़िया ये कह रहे हैं कि जो अभी मौजूदा सरकार है उस पर हिंदुओं का कंट्रोल नहीं है, तो हिंदू अभी भी भाजपा के रहने की वजह से खतरे में है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें वोट दे, हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा। अब किसकी मानी जाए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जिसको खुद जनता जो है वो आईना दिखा रही है। आपको बता दें कि तोगड़िया का यह बयान गुरुवार को देर रात नर्मदापुरम में दिया गया। यहां हिंदू साथी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन द्वारा करोड़ों हिंदुओं के लिए एक समृद्धि सेवा सम्मान सहयोग संस्कार की व्यवस्था भारत में 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे प्राइवेट कॉल सेंटर पर कॉल करने के बाद ये मदद सभी जरूरतमंदों तक पहुंच जाएगी, जिसके बारे में प्रवीण तोगड़िया कहते हुए दिखाई दिए।
और कर्नाटक में बजरंग दल बैन लगाने के कांग्रेस के वादे पर भी तोगड़िया ने प्रतिक्रिया दी। तोगड़िया ने कहा, ना कोई बैन लगाने वाला है और ना ही लगने वाला है। यहाँ तो कर्नाटक का चुनाव था, मतदाताओं को खुश करने के लिए नूरा कुश्ती कर दी है। हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बैन नहीं लगने वाला। जिस पर प्रवीण तोगड़िया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद तोगड़िया ने कहा कि राम जन्मभूमि को लेकर हमने सफल आंदोलन किया। अब हम हिंदू जागरण के दूसरे चरण के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए 1 लाख केंद्र देश भर में बन रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ हिंदू जुड़ेंगे। हम हनुमान चालीसा के जरिए उन लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इन केंद्रों की मदद से गरीब हिंदू परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा और कानूनी मदद मिलेगी। जो कि प्रवीण तोगड़िया ये कहते हुए दिखाई दिए, जो कि बयान में आपने सुना कि कैसे मुसलमानों का हर चीज से बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करने का ऐलान इनके द्वारा किया जा रहा है। पर यही प्रवीण तोगड़िया के बारे में आम जनता कैसी राय रख रही है? इसमें एक मोहम्मद शिबली लिखते हैं, चर्चा में बने रहने के लिए ये सब बयान देता रहता है पगला प्रवीण तोगड़िया। तो वहीं एक अर्चना अपर्णा अग्रवाल लिखती हैं, यही वाला तोगड़िया है ना, जहां उन्होंने इंडिया टुडे के आर्टिकल को शेयर करते हुए ये दिखाया, जहां लिखा है कि मिसिंग वीएचपी लीडर प्रवीण तोगड़िया फाउंड इन स्टेट इन अहमदाबाद। जो कि तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये ऐलान कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ बड़े बड़े, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। और इन्हीं के लोगों द्वारा इनके लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं लापता के। जो शहर शहर घूम करके नफरत फैला रहे हैं, वो अहमदाबाद में लापता घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इसमें आई। एक रितेश यादव लिखते हैं, हम कैसे खतरे में हैं, कोई ऐसा प्रदेश बताइए जहां हिंदू मुख्यमंत्री नहीं है, फिर कैसे खतरे में हैं? प्रवीण तोगड़िया जी, इस बात का जवाब दीजिए। राम कुमार शर्मा एडवोकेट लिखते हैं, कैसे रोकेगा, सवाल तो बनता है। और हिंदू, उनकी आबादी या देश की आबादी, फिर सिख ईसाई आदि, कुछ भी कहना है, कहते रहना है। ये सब बकवास बातें करते हैं। एक एडवोकेट इस बात को सामने लिख रहे हैं, जिसमें एक शख्स लिखते हैं कि मुझे अभी तक नहीं दिखा वो मुसलमान जिसकी 4 बीवी और 20 बच्चे हों। मेरे सारे मुसलमान दोस्त मेरे जैसे ही हैं। तो ये किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल सकते हैं? एक एस खान लिखते हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। जिनको पैदा होना है उनको कोई रोक नहीं सकता, और जिनको जब मरना है उनको मरने से भी कोई रोक नहीं सकता। इंसान के बस में जीना या मरना नहीं है, अल्लाह का अटल फैसला है। तो तुम्हारे जैसे लोग क्या ही कुछ करेंगे। इसके बाद एक शख्स लिखते हैं, वो तो पहले से ही, इसमें नई बात क्या है। जिसके बाद एक साहिल लिखते हैं कि सभी मुसलमानों के घर आप तमाम एक प्रक्रिया चलाएं, जिसके बारे में आप लोग अपना ज्ञान दें। एक नदीम अली लिखते हैं, अल्लाह ने जनसंख्या कम करने का प्लान बना लिया। कुछ समय बाद भारत की आबादी सिर्फ 33 करोड़ रह जाएगी, पूरी दुनिया की मिलाकर 64 करोड़। जिसको लेकर के एक शख्स ने ये बातें कही। तो वहीं कुछ और लोग लिखते हैं, जिसमें निगार परवीन लिखती हैं, अब इस देश में पीएम, सीएम और डीएम सिर्फ हिंदू ही बनेंगे। ये प्रवीण तोगड़िया का कहना है। जिसमें एक वसीउद्दीन सिद्दीकी लिखते हैं कि प्रवीण तोगड़िया जी सुर्खियों में आने का सस्ता जुगाड़ कर रहे हैं, मगर इन्हें नहीं मालूम कि ये देश संविधान से चलता है, और जब तक लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहे पीएम सीएम चुने, और जो बच्चे कंपटीशन पास करेंगे वो डीएम एसपी भी बनेंगे। आप रोक सकते हैं उनकी प्रतिभा को, तो रोक कर दिखा दीजिए। ऐसे बयानों का मकसद सिर्फ समाज में नफरत फैलाना है, और आप सिर्फ नफरत फैलाने का काम जो है देश में कर रहे हैं।
जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम लोग जो हैं प्रवीण तोगड़िया के इस बयान के बाद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए। हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।